नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे देश दुनिया के अहम खबरों के साथ। आ गुजरात में बनव्यो छे, नरेंद्र मोदी ने कहा। गुजरात में हुंकार के दौरान गुजराती में दिया नया नारा, आ गुजरात में बनव्यो छे, अर्थात मैंने यह गुजरात बनाया है। 25 मिनट के भाषण में मोदी ने विपक्ष को नसीहत दी। कहा, विभाजनकारी ताकतें नफरत फैलाने में शामिल हैं, गुजरात को बदनाम और अपमानित करने की कोशिश है। बीजेपी इस बार गुजरात में रिकॉर्ड अंतर से जीतेगी। नफरत फैलाने वाले और बदनाम करने वाले चुनाव में राज्य से बाहर हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी पर अमित शाह का पलटवार। हिमाचल प्रदेश के जसवा में जनसभा में अमित शाह ने कहा, आज हम विश्व की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। राहुल बाबा, आप 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, 11वें नंबर पर भी आप नहीं लाए थे। अटल जी 16वें से 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था को लाए थे। राहुल, सोनिया, मनमोहन ने उपकार किया कि 11वें नंबर से नीचे नहीं गिराया। जब मोदी जी आए तो उन्होंने मात्र 8 साल में देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है। देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया। गुजरात हिमाचल को लेकर कांग्रेस में पशोपेश है। बिना राहुल के कांग्रेस जीती तो क्या होगा। गुजरात हिमाचल में राहुल की रैलियां तय नहीं। साप्ताहिक विश्राम के तहत ही राहुल की रैली संभव। हिमाचल प्रदेश में महज 5 दिन शेष। ऐसे में हिमाचल में चुनावी रैली करने के भी संकेत नहीं। 9 साल में राहुल की रैली के बिना चुनाव होगा पहला मौका। वहीं प्रियंका ने संभाल रखी है हिमाचल में कमान। हिमाचल के छरबड़ा में प्रियंका के सपनों का घर है। राहुल व प्रियंका में आंतरिक विवाद को भी विपक्ष दे रहा है दूर। हिमाचल में कौन होगा कांग्रेस का सीएम फेस। कांग्रेस अब तक सीएम फेस घोषित कर चुनाव लड़ती रही है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस ने तोड़ी है परंपरा। इस बार हिमाचल और गुजरात में भी अब तक सीएम दावेदार घोषित नहीं। हिमाचल कांग्रेस में अंतर्कलह को लेकर भाजपा आश्वस्त है। कांग्रेस में सीएम फेस के 8 दावेदारों को लेकर भाजपा कर रही है दावे। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह हो सकती हैं कांग्रेस की सीएम फेस। हिमाचल की कांग्रेस की राजनीति की धुरी रही वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू को माना जा रहा है घोषित सीएम फेस। मुकेश अग्निहोत्री, रघुवीर सिंह बाली के नाम भी इस दौड़ में शामिल।
ओटीटी की तर्ज पर झारखंड ड्रामे का चौथा सीजन शुरू। हर 2-3 महीने में झारखंड की राजनीति में नया एपिसोड आता है। जून में पूजा सिंघल सहित कई पर छापों की शुरुआत हुई और ये कहानी वहां से शुरू हुई। जुलाई अगस्त में पंकज प्रेम प्रकाश पर कार्रवाई का दूसरा एपिसोड। अगस्त के अंत में हेमंत सोरेन और राज्यपाल का टकराव। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स विशेष सत्र, कैश के साथ विधायक की गिरफ्तारी भी हुई और लिफाफे के रहस्य के साथ समाप्त हुआ तीसरा सीजन। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा की तर्ज पर सस्पेंस बरकरार है। अब नवंबर के पहले हफ्ते में हेमंत को ईडी का नोटिस, चौथा एपिसोड। अनूप सिंह और प्रदीप पर आयकर छापे भी चौथे एपिसोड का हिस्सा हैं। चौथे एपिसोड में ही अमित और विष्णु अग्रवाल पर ईडी के छापे। सभी एपिसोड्स में हेमंत गुट और केंद्रीय एजेंसियां आमने सामने। दिल्ली की समस्या पूरे उत्तर भारत की। धूमासुर को लेकर केजरीवाल की गोल पोस्ट शिफ्टिंग। पंजाब में कांग्रेस सरकार पर पॉल्यूशन को लेकर हावी रहे। पंजाब और हरियाणा पर लगाए थे प्रदूषण के आरोप, लेकिन दिल्ली में 8 साल और अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार। काम के बजाय प्रचार पर फोकस कर अरविंद केजरीवाल आए बैकफुट पर। अब उत्तर भारत की समस्या बताकर केंद्र के पाले में डाली गेंद और इस तरह इस बार भी दिल्ली वासियों की सांसों में घुल रहा है जहर। कौन होगा राज्यसभा में विपक्ष का नेता? जानकार सूत्रों के दिए संकेत। गांधी परिवार में नेता विपक्ष को लेकर एक राय नहीं होने के संकेत। सोनिया, राहुल और प्रियंका की पसंद अलग अलग होने की चर्चा है। राहुल की पसंद दिग्विजय सिंह तो प्रियंका की पसंद प्रमोद तिवारी। हिंदी भाषी यानी उत्तर भारत से विपक्ष का नेता बनाने की भी मांग है। कांग्रेस में इन दिनों कई बड़े पदों पर दक्षिणी राज्यों के नेताओं को जिम्मा है। लोकसभा में डिप्टी लीडर पद पर शशि थरूर, मनीष तिवारी के नाम की चर्चा है और आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस करेगी सोच समझकर फैसला। गुजरात की अग्नि परीक्षा में राजस्थान के दिग्गजों का क्रेज है। कांग्रेस ने सीएम गहलोत को बनाया है सीनियर ऑब्जर्वर। 2017 में गहलोत का गुजरात मॉडल हिट था। सीएम गहलोत कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति के बड़े चेहरे हैं। गहलोत गांधी परिवार के भरोसेमंद और सबसे अधिक विश्वास पात्र हैं। गहलोत ने 2017 गुजरात चुनाव में सियासी चातुर्य का बिखेरा था जलवा। अब 2017 में चर्चा में रहा था गहलोत का गुजरात मॉडल। गहलोत ओबीसी वर्ग के देश के बड़े नेता और कूटनीति में माहिर हैं। सोशल इंजीनियरिंग के मास्टरमाइंड और राजनीतिक जोड़ तोड़ में माहिर हैं। गहलोत
मारवाड़ के गांधी, वहीं गुजरात गांधी की धरती। तो गांधी खादी के मूल्यों के प्रति समर्पित देश के चुनिंदा नेताओं में से एक हैं। दक्षिणी राजस्थान से सटे होने के कारण गुजरात में राजस्थानी प्रवासी, गहलोत के गुजरात में सारथी डॉक्टर रघु शर्मा को पहली बार किसी राज्य की पूरी तरह कमान है। संगठन और चुनावों से अनुभव को लेकर आला कमान के भी भरोसेमंद हैं। अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर में भी काम किया था रघु शर्मा ने।